ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहर समाचार। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने के लिए सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को खारिज कर दिया है। उसने कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाला अधिनियम लाने के लिए संविधान में किए गए 99वें संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति JS खेहर, न्यायमूर्ति J चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति MB लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति AK गोयल की सदस्यता वाली 5 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ ने NJAC अधिनियम को रद्द करने का सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। इस पीठ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के 1993 और 1998 के फैसले को समीक्षा के लिए वृहद पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की अपील भी खारिज कर दी है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का 20 राज्य सरकारों ने समर्थन किया था और केंद्रीय कानून मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने NJAC पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि NJAC अधिनियम को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था और ये लोगों की भावना को व्यक्त करता है। We brought the will of the people. 100% of the Rajya Sabha and Lok Sabha members they have supported the bill. 100%. I think that the whole voters who have voted to the parliament members, certainly they have been represented by the parliament members. Even the state legislature, 20 states, they have legislators have supported the bill. So will of the people has been properly represented by the government. And as far as the further steps and other things are concerned, I will come back to you only after going to the text in detail. सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला दिया है। उसमें 4 जजेस ने जो संविधान की अमेंडमेंट थी उसको रद्द कर दिया है और 1 जज साहब ने उसको सपोर्ट किया है। अब रिजल्ट ये है कि पार्लियामेंट, संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे जिन्होंने यूनानिमसली इस कानून को पारित किया था, उनकी व्यूज़ कोर्ट ने नहीं मानी और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो पुराना सिस्टम था अमेंडमेंट पारित करने से पहले, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम अब वापस आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में उच्च न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति के 2 दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने वाले NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है और अदालत के इस निर्णय पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव लंबी न्यायिक सुधारों का नतीजा था और सरकार न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लेगी। कॉलेजियम सिस्टम एकमात्र जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। अब निर्णय में क्या लिखा है इसका विचार करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे। लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी कोशिश की गई थी, ये 20 वर्ष के प्रयास में जुडिशियल रिफॉर्म की प्रक्रिया का एक पार्ट था। अब बाकी इसके बारे में टिप्पणी हम निर्णय को देखकर करेंगे और सरकार का इसके बारे में क्या रुख होगा, इसका हम स्ट्रक्चर निर्णय लेंगे। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए DD न्यूज के साथ।